नमस्कार. मी पद्मिनी गोठवाड, ग्रामपंचायत सदस्य बोखारा. मागील काही दिवसापासून आणि वर्षापासून आमच्यावर जे आरोप प्रत्यारोप होत आहे त्या आरोप प्रत्यारोपांचे अहवाल आले. त्या अहवालामध्ये जर आम्ही दोषी सिद्ध झालो तर होणाऱ्या कार्यवाहीला आम्ही सामोरे जाण्यास तयार आहे. पण त्या अहवालामध्ये जर आम्ही निर्दोष सिद्ध झालं तर त्या खोट्या तक्रारी करणाऱ्यावर शासन प्रशासन काय भूमिका घेईल हे एक आमचं म्हणणं आहे. दुसरी गोष्ट, बोखरा ग्रामपंचायतचं बहुचर्चित टॅक्स चोरी प्रकरण याच्यातला जो मुख्य सूत्रधार आहे रणजित सिंग चौहान यांच्या विरुद्धचे सगळे सबळ पुरावे शासन प्रशासनकडे आम्ही याच्या आधी पण दिलेले आहेत. इतके सबळ पुरावे असतानाही हा व्यक्ती जर असा मोकाटपणे घराच्या बाहेर फिरत असेल तर यावर शासन प्रशासन काय भूमिका घेईल किंवा काय कार्यवाही करील आणि त्यांच्यावर सक्तीची भूमिका घ्यावी हीच आमची मागणी आहे. रणजित सिंग चौहान जे आहे तुम्ही म्हणता काउंट तुमच्या मागे लागला आहे, काउंट वारंवार तक्रार, कारण टॅक्स चोरीमध्ये सर ते इन्व्हॉल्व आहेत आणि आम्ही नवीन नवीन सिरीज टॅक्सच्या बाहेर काढत आहोत. ती सिरीज जितक्या जास्त निघेल तितकी त्या टॅक्सचं प्रकरण कोर्टाच्या घरात तर ऑलरेडी गेले आहे. आणखी ते पुढे कोर्टाच्या घरात जायची शक्यता आहे. तितकेच त्यांचे गुन्हे गंभीर स्वरूपात मोडले जातील आणि कुठेतरी थांबलं पाहिजे म्हणून सदस्यांचं मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी आमच्यावर खोटे आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. रणजित सिंग चौहान राज्याचे काही संरक्षक गटात आहे असं तुम्हाला वाटतं? हो, राजनीतिक संरक्षण मिळाल्याशिवाय एखादा व्यक्ती मोकाटपणे इतकी अरेरावी करूच शकत नाही आणि त्यांना राजनीतिक संरक्षण कोणाचं आहे ते सध्या कुठल्या पक्षासोबत इन्व्हॉल्व आहेत हे सगळ्यांना माहिती आहे. या प्रकरणासंबंधी ऑलरेडी आम्ही सगळीकडे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सगळीकडे निवेदन दिले आहेत. म्हणजे बावनकुळे साहेबांना सुद्धा या संबंधी आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. फक्त वेट अँड वॉच आहे की कुठेतरी अजूनही शासन प्रशासनवर आमचा विश्वास आहे, आजही कायम आहे आणि त्याच भूमिकेत आजही आम्ही वाट पाहत आहोत की आम्हाला कुठेतरी न्याय मिळेल. आता तुम्ही बोखारा ग्रामपंचायत सदस्य आहे. हो, वर्तमान मध्ये बोखारा ग्रामपंचायत कोटावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. आता काय वाटतं तुम्हाला? आता सध्या पारदर्शकता सुरू आहे तुमच्या ग्रामपंचायत? सर, सध्या तरी पारदर्शकता सुरू आहे कारण जुने कर्मचारी जेलमध्ये आहे. आता जे नवीन कर्मचारी आहे ते जुने कर्मचाऱ्यांची हालत बघून नवीन व्यक्ती कोणी ती हिंमत करत नाही आहे. तरी हे जे असामाजिक तत्व जे अजूनही कार्यरत आहेत ते कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे त्या कर्मचाऱ्यांना आमिष दाखवून अजूनही ते प्रकार करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. पण सध्या तरी तिथे प्रकार सुरू नाही आहेत. आणि त्याच एक तुम्हाला उत्तम उदाहरण सांगते की पंचायत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंतर्गत आमच्या ग्रामपंचायतला कमीत कमी 1 करोडचा निधी जमा झाला आहे. जर भ्रष्ट प्रशासन किंवा भ्रष्ट कर्मचारी आणि हे असामाजिक तत्व ऍक्टिव्हेट असते तर आजही तो टॅक्स फक्त 50 लाख झाला असता. 50 लाख यांच्या खिशात गेला असता. नमस्कार, मैं ठाकुर अर्जुन सिंह, एक सामाजिक कार्यकर्ता बोखारा में से। एक्चुअली पिछले 12-13 वर्षों से एक रणजीत सिंह चौहान जो कि बोखारा ग्राम पंचायत में सदस्य, उपसरपंच, प्रभारी सरपंच ये वहां पे रह चुके हैं, जिनको बहुत अच्छे तरीके से ग्राम पंचायत में किस तरीके से घोटाला किया जाए, किस तरीके से पैसों की हेराफेरी की जाए, उनको बहुत अच्छे से उस चीज का नॉलेज है। 4-5 प्रकरण आज हमने आपके सामने रखे हैं। जिस तरीके जैसे कि एक मनरेगा करके एक सरकारी योजना होती है, उन्होंने अपने परिवार के सारे लोगों का उसमें रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है और अलग अलग योजनाओं के तहत उसमें से पैसे निकाले हुए। टैक्स चोरी में वो सबसे बड़े मास्टरमाइंड इसलिए है कि जो एविडेंस हमने ईओडब्ल्यू और बाकी सब जगह पे मिले उसमें वो सारी फेक पावती बुक छापने से लेके उसको किस तरीके से सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर था उसमें किस तरीके से मैनिपुलेशन करना, वो हर चीजों में 100% तरीके से उन कर्मचारियों के साथ और वो सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया था उनके साथ वो पूरे तरीके से इन्वॉल्व थे। उसके सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो सारे वहां पे दिए हुए। बोखारा गांव में जो अपने टावर्स लगे हैं वो टावर्स भी इलीगली उन्होंने अपने प्लॉट्स पे लगाए हुए, जिसका उन्होंने कहीं पे भी ग्राम पंचायत से कोई एनओसी न लेते हुए उसके भी पैसे वो वहां पे खा रहे। और उनका सबसे बेसिक एक आज नया और एक ये पता चला हमको कि उनके पास जो प्लॉट्स है उसकी अगर उन्होंने उसकी नोंदी अगर ग्राम पंचायत में नहीं की है तो उनको उसका टैक्स ही नहीं भरना है। जब उनको बेचना होता है तो फिर वो जो फेक पावती बुक होती थी उसमें से उसकी पावती बना के वो बेच दिए थे। तो इस तरीके से वहां पे नोंद ही नहीं करना, यानी उसका पूरा इतने सालों का टैक्स खा जाना, ये भी एक प्रकार की टैक्स की चोरी है। तो ऐसे प्रकार के बहुत सारे उन्होंने वहां पे घोटाले किए और इन सब घोटालों के जो भी आज एविडेंस हमने वहां पे दिए हुए उसके ऊपर भी उनके ऊपर फोर्ट की जो भी उसके ऊपर पे गुना दाखिल होता है वो गुना दाखिल करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी की मांग हमने आपके साथ की।
सर यदि आपको न्याय नहीं मिलता है, आपकी मांग कर रहे हैं, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? जी, अभी जैसे हमने आज सब जगह से तो हमने दे दिया था, हमने सोचा कि चलो आप एक ऐसा माध्यम है कि जो ये ऊपर तक इसकी आवाज लेकर जाएगी। अगर इसमें भी नहीं होता है तो हमने सोच के रखा है कि इसके बाद हम माननीय आमदार साहब को लेके मुख्यमंत्री जी और ग्राम विकास जो मंत्री अभी जय कुमार गोरे जी, हम ये सारा प्रकरण लेके उनके पास जाएंगे, क्योंकि ये विभाग उनके इसमें आता है, और उनसे ये मांग करेंगे कि विद इन 45 डेज के अंदर में इसका जो भी आउटपुट होता है, जो सच हो, वो इसका बाहर लाया जाए और हमारे गांव का जो है उनका विकास भी हो और हमारे गांव को उसका न्याय मिले। यही मांग हम उनके सामने रखेंगे। रणजीत सिंह चौहान जो है चौहान, क्या रणजीत सिंह ठाकुर ये आरोपी है, 4-5 उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, यूडब्ल्यू कार्रवाई करे, उसमें भी भ्रष्टाचार में नाम है। आपको ऐसा लगता है कि यूडब्ल्यू कमजोर हो सकता है, उसका प्रचार करने की कोशिश कर रही है, पुलिस भी उसको दबा रही है? देखिए, ऐसा आरोप लगाना तो मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन ये प्रकरण भी बहुत बड़ा है, 10-12 साल का ये घोटाला है, उसको ढूंढने के लिए भी समय लग सकता है। हम लोगों का ये नहीं कहना था कि पुलिस प्रशासन ने ढंग से काम नहीं किया, बट जहां पे कोराडी पुलिस स्टेशन की जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो बहुत थोड़ी मुझे डाउटफुल लगी। ईओडब्ल्यू का टाइम लग सकता है, वो हम समझ सकते हैं। हमारा ये बोलना था कि अगर ये इन सब चीजों में इन्वॉल्व है तो वो एंटीसिपेटरी बेल पे बाहर न रहते हुए इन प्रकरण से दूर रहे, ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो पाए, वो इस इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट ना कर सके। यूडब्ल्यू चार्जशीट फाइल किए हैं कोर्ट में या नहीं? वो कह रहे हैं कि ऑन प्रोसेस है, हमने भी जानकारी ली थी, वो कह रहे हैं कि ऑन प्रोसेस है, बहुत जल्दी उनकी चार्जशीट फाइल होगी। कुछ आरोपी फरार दिखा रहे हैं। आरोपी फरार अभी एंटीसिपेटरी बेल पे तो थे, और कई लोगों को एंटीसिपेटरी बेल भी मिल गई है, और बाकी लोगों का भी बेल के ऊपर भी दूसरी तरीके से ही चालू ही है। जो फरार थे उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल अभी ग्रांट कर दी। ठीक। थैंक यू।